आप सब विदित हैं कि धर्मपुर कपराड़ा खास करके जो हमारे आदिजाति विस्तार आता है, ट्राइबल विस्तार आता है, वहाँ पे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से माइनर गर्ल्स का प्रेग्नेंट होना, उनका डिलीवरी होना और डिलीवरी के दौरान दुखद डेथ होना, ऐसा सामने आता रहा है। 2 क्वार्टर्स पहले जो हमारी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मैटरनल डेथ रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें भी ये आंकड़े सामने आए थे। पिछले साल 584 ऐसी टीनेज प्रेगनेंसी रजिस्टर हुई थी, जिसमें से 2 की डेथ भी हुई थी। कारण जानने पे हमें मालूम पड़ा कि लेट जब मालूम पड़े हमको, या फिर जो वो सामने से आकर आकर हमको नहीं बताते और उनकी सेंसिटिव एज, सेंसिटिव वेट के कारण उनकी अच्छी जगह डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से डेथ के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो तब से हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि सिर्फ एक तंत्र के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे तो ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि सोशल कल्चरल उनकी मान्यताओं का और उनका वर्षों के कल्चर का इसमें प्रश्न रहता है। तो हमने जो उस क्षेत्र में काम करती हुई NGOs और ऐसी जन जागृति वाली और हेल्थ की जो NGOs हैं, श्रीमद राजचंद्र हैं, लोकमंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट खोबा है, उनके साथ में मिलकर हमने प्रोग्राम बनाया कि वो गांव-गांव जाकर ऐसी कमिटीज़ बनाएंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे। तो उन्होंने बुयू कैंपेन एक चालू किया लोकमंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट ने। तो 45 गांव धर्मपुर के और 20 गांव कपराड़ा के 65 गांव में ऐसी कमिटीज़ बनाई गई। कमिटीज़ का मीटिंग करके उनको सेंसिटाइज किया गया। ऐसे कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने उनको रोकना चालू किया है। कुछ महाराष्ट्र से बॉर्डर से भी इनका जैसे रोटी बेटी का जो संबंध रहता है, उसकी वजह से कोई लोग यहाँ पर अंडर एज का वो करना भी आए थे, तो पहले से ही अटका दिया गया और सब तंत्र को खबर पड़ गई और उसको वहीं पे अटका के, और गांव वालों ने बहुत पॉजिटिव रोल उसमें प्ले किया। तो ये हमारा एक उसमें सक्सेस आता रहा है। तो इस बार हमने 628 प्रेगनेंसीज जो रजिस्टर करने में आई है, क्योंकि लोग अब आगे से ज़्यादा आकर सामने से बता रहे हैं। पर इस बार अच्छी बात यह है कि उनमें से मैटरनल डेथ अब तक एक की भी नहीं हुई है। पर हमको थोड़ी उसमें सावधानी बरतने की इसलिए ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का और शादी का सीज़न अब दिसंबर के बाद से एरिया में चालू होता है। तो इसके लिए हमने पहले से तैयारी रखी है। ऐसे जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ पे हमारा तंत्र तो IC कर ही रहा है, साथ में NGOs का और उनका भी जो रोल है वो अच्छे से कर रहे हैं। और अब पुलिस तंत्र भी इसमें एक्टिव है, और खास करके प्रेस मीडिया के दोस्त जो उस एरिया में करते हैं वो भी एक अच्छा उसमें लिंक बनते हैं, हमारी बात उन तक पहुंचाने का IC, और ऐसे कुछ केसेस हो तो हमको अलर्ट करने का। तो ये पूरा का पूरा एक हमने एक फॉर्मुलेट किया है, ताकि कम से कम पहला तो हमको मरण अटकाना है, दूसरा सेंसिटिव ऐसा कुछ हो गया एडवांस स्टेज पर है तो उनकी सेफ डिलीवरी करवानी है, फिर बाद में हमको इसको सोशल कल्चरल एक पूरा इवेंट कैंपेन चलाकर जड़ से इसको ख़त्म करने की बात करनी है। तो एजुकेशन तंत्र के मार्फत से ड्रॉप आउट को टारगेट करना हो गया, या फिर आरोग्य तंत्र के माध्यम से, आशा बहनों के माध्यम से अर्ली रजिस्टर, अर्ली डिटेक्शन करके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना हो गया। कोई एडवांस स्टेज पर है तो स्टेट हॉस्पिटल या क्रिटिकल केयर जहाँ पर मिल सकती है उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए उनको गाइडेंस देने का। सरकार की अच्छी योजना है, 15,000 रुपये उनको मिलते हैं क्रिटिकल विमेन को जो अपनी स्टेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करती है, तो उनकी माहिती हमने वहाँ तक पहुँचाई है। तो ऐसे सब कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करके इस सोल्यूशन को एक सोल्यूशन तक पहुँचा जा सकता है। खाली उनके ऊपर पीनल एक्शन लेने से हो सकता है कि एक निगेटिव रिएक्शन आए और वो लोग सामने आना बंद कर दे, ऐसा तो वो हमारे लिए और उन बच्चों के लिए ज़्यादा एक हानिकारक साबित हो सकता है। और एक बात और है कि IPC चेंज होकर जब से भारत न्याय संहिता हुआ है तो उसमें एज ऑफ कंसेंट बढ़ा के 16 से 18 साल कर दी गई है। तो 18 साल से नीचे जो भी प्रेगनेंसी है उनको इट काउंट्स एज रेप ओनली। तो वो भी बात हमने वहाँ तक सरपंचों तक, कारभारी तक वो सब पहुँचाई है कि इसको अब अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपके गांव का नाम खराब होगा, विस्तार का नाम खराब होगा। हमको इस सब में जो लोकल पदाधिकारी लोग हैं, MPs MLAs, उनका अच्छा सपोर्ट मिला है। ये क्वेश्चन संकलन में डिस्कस हुआ है, ये क्वेश्चन अधिकारियों की मीटिंग में डिस्कस हुआ है। वो भी जब भी विजिट पे जाते हैं, हमारे SP साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, हम जब जाते हैं तो वहाँ पे सरपंच से और उन सब में वो एक इन्फॉर्मेशन करते हैं कि ये चीज़ अब आपको अवॉइड करनी है, और उसका से अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट हमको उसमें मिल रहा है। तो हमारा टारगेट ये है कि अब इसको जो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट प्लस ऑल ऑफ द सिविल सोसाइटी अप्रोच को हम साथ में मिलकर इसमें चलेंगे तो एक सोसाइटल चेंज हमें लाकर इस प्रोसेस को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस बीच में हमको जिस सबका साथ मिल रहा है तो हम आशा रखते हैं कि वो आगे भी मिलता रहेगा। ऐसे जो इवेंट होते हैं हम पहले से अलर्ट होकर टाइम पर एक्शन लेते रहेंगे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे कि ये डेंजरस एक प्रथा है जिसको हमको ख़त्म करने की ज़रूरत है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गुजरात के लिए। यूथ को किस तरीके से समझाया जा रहा है, और जो सगीरा जो इसका रिपोर्ट बनती है उसको किस तरीके से समझाया जा रहा है? तो पहला तो काउंसलिंग करके उनको बचाने का जो टारगेट है, सबसे पहला है कि उनका जान बचे।
और सेकंड उसके बाद में आता है कि अगर वो अर्ली एज पर है और ऐसा कुछ हो गया तो मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाए, तो उसके लिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आशा बहन है, फिर ये बुयू कमिटी है, वो जाकर उसके पेरेंट्स को या फिर उसके जो डिसीजन मेकर है उनको समझाते हैं कि ये चीज़ एक अवॉइडेबल चीज़ है और इसको किसी भी हालत में आपको रोकना है, नहीं तो माता का, होने वाले बच्चे का जान खतरे में हो सकता है, उसका इनएडिक्वेट डेवलपमेंट होगा। इसलिए हम उनको उन तक ये माहिती वो उनके थ्रू पहुंचा रहे हैं। और यूथ का जो है कि वो ड्रॉप आउट होते ही हम तंत्र उनको अलर्ट करके फिर से वो स्कूल में ताकि आना रेगुलर चालू कर दे। ऐसा कोई इवेंट हो तो लोगों तक, बच्चों तक वो माहिती मिले कि ये सब चीज़ें इस 18 से पहले नहीं करनी है, 19 से पहले डिलीवरी करने के ये सारे नुकसान हैं। तो ये हमारा तंत्र और सिविल सोसाइटी, खास करके लोकमंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, वो गाँव-गाँव जाकर वो बता रहे हैं कमिटीज़ के थ्रू। तो इससे क्या, कमिटीज़ के अंदर एडोलसेंट गर्ल और बॉयज़ भी मेंबर हैं, तो वो जानते हैं कि उनके कौन से दोस्त ऐसे हैं जो शायद स्कूल आना बंद कर दिया है, साथ में रहना चालू कर दिया है, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये चीज़ हमको पहले से इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है और इसकी वजह से हम कई सारे इवेंट रोक पा रहे हैं। और आशा यही है कि बस इसको इस मास लेवल पे लेके जाना है कि एक्चुअल में जो है पोजीशन वो सामने आए, फिर वहाँ से हम लोगों को इवॉल्व करके इससे दूर हटाना चालू करें। ये जो छोटी बच्ची है वो शादी करके प्रेग्नेंट होती है या किस तरीके से? लोकल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे शादी नहीं, यहाँ पे उसको चांदला बोलते हैं। मतलब ये शादी जैसा नहीं होता है, वो साथ में रहना, बड़ों का जो डिसीजन मेकिंग होता है उसके वजह से साथ में रहना चालू कर देते हैं। वो भी एक हार्मफुल इवेंट है, क्योंकि शादी में हमको मालूम नहीं पड़ता है और शादी होती है तो वो रजिस्टर नहीं करते हैं, और मोस्टली बिना शादी के जो साथ में रहना चालू कर देते हैं, तो ये इवेंट पूरा का पूरा सिस्टम से दूर रह के हो जाता है। इसके लिए अलर्ट करने वाले लोग कम होते हैं, बट ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और लोगों, जो गांव के ही लोग हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट से हमको अब इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो काम ये लोग करते हैं, मतलब जो ये लोग नक्की करते हैं उनका मैरिज का, साथ में रहने का, उन तक हमने वार्निंग और इन्फॉर्मेशन दोनों पहुंचाई है कि ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली तो पॉक्सो के अंडर या फिर जो अप्रोप्रिएट BNSS के सेक्शन है उनके अंडर उन पे एक्शन लिया जाएगा। ये मैसेज SP साहब ने भी उनको अपनी होम, जो विलेज विजिट्स होती है वहाँ जाकर कन्वे किया है। तो इसके लिए वो एक गलत चीज़ के प्रति डर और सही चीज़ के प्रति अवेयरनेस वो लोगों में अब मिलना चालू हुआ है। तो आशा यही है कि बस ये कंटिन्यू होता रहे, सिविल सोसाइटी का सपोर्ट मिलता रहे, तो हम इनको, बच्चों को जान भी बचा पाएंगे और एक सोसाइटी में एक अच्छा कल्चर का भी निर्माण